हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। प्रिय दर्शकों, अब ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है 16 नवंबर 2024 को। ये परिवर्तन अपने आप में हर एक व्यक्ति के लिए बहुत खुशखबरी का विषय हो सकता है, क्योंकि यही सूर्य अभी तक अपनी नीच की राशि तुला में गोचर कर रहे थे। अब नीच की राशि को छोड़ के और मंगल की राशि वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। तो ये जो सूर्य का परिवर्तन है, इसमें कुछ गृहस्थितियां हैं जिन्हें समझना बहुत आवश्यक है, जिससे हम फलादेश को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जब 16 नवंबर को सूर्य का परिवर्तन वृश्चिक राशि में होगा तो उससे पहले ही बुध वृश्चिक में गोचर कर रहे हैं लंबे समय के लिए। तो बुध का यह गोचर काल और सूर्य का गोचर काल दोनों एक ही राशि में होगा, जिससे बुधादित्य योग का निर्माण होगा। परंतु बुध की स्थिति में कई बार यहाँ परिवर्तन होंगे, जिससे प्रभाव में भी परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कि 26 नवंबर से बुध महाराज वक्री भी हो जाएंगे और फिर 29 नवंबर से ये अस्त भी हो जाएंगे। साथ में देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है, राहु की और शनि की भी दृष्टि है, जिसकी वजह से राहु और शनि की दृष्टि, गुरु की दृष्टि और बुध का अस्त हो जाना, ये सब स्थितियां कहीं न कहीं ये बता रही हैं कि ये जो बुधादित्य योग का निर्माण होने जा रहा है, ये कहीं न कहीं अपना फल जो है तो पूरी तरह से नहीं दे पाएगा। फल में कमी हमें देखने को मिलने वाली है। ये बात हमेशा ध्यान में रखिए। कुछ लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हम जो है तो फिर सोचते हैं कि अरे हमारे जन्म कुंडली में तो बहुत बड़े बड़े राजयोग हैं, पर उनका कोई प्रभाव नहीं मिल रहा है। यहाँ हम अभी फलादेश समझेंगे इसके विषय में कि ये जो सूर्य का परिवर्तन है क्या प्रभाव होगा। परंतु अभी एक ये समझ लीजिए कि यदि आप ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं, कुंडली आपने देखी हो अपनी या ना देखी हो, आपने किसी से सुना हुआ, पंडित जी ने बताया हो, गुरु जी आपके यहाँ जो भी आते हो कुंडली देखे हो कि आपकी जन्म कुंडली में बहुत बड़ा राजयोग है, आपका लड़का बहुत नाम करेगा, बड़ा राजयोग है। परंतु कई बार वो चीज़ दिखा नहीं करती है, और कई बार वो चीज़ जब बताई जाती है कि इस समय ये फल आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, दशाएं बहुत अच्छी आने वाली हैं, और वो दिखता नहीं वैसा प्रभाव। और जब कहते हैं कि बुरा प्रभाव है, उस समय अच्छा हो रहा होता है। ये विचित्र स्थिति बनती है। इसके पीछे देखिए, यहाँ पर ये स्थिति गोचर में बन रही है, इसी से समझना होगा आपको कि बन तो रहा बुधादित्य योग, जिसे राजयोग कहा जाता है। और अक्सर बुधादित्य योग बनता रहता है, क्योंकि बुध और सूर्य अक्सर आसपास ही रहते हैं, कुछ समय के लिए थोड़ा आगे पीछे। परंतु यहाँ समझने की बात क्या है कि ये जो योग संयोग बन रहा है, इसी तरह कोई भी जन्म कुंडली में योग बनता है, कितने राजयोग बने हैं, कितने दुर्योग बने हैं, और उन योगों की जो एक फल देने की कैपेबिलिटी है, यानी कि क्षमता है, वो कितनी है, यानी कि राजयोग कितना मजबूत है, कितना कमजोर है। जैसे ये बुधादित्य योग जो बन रहा है ना, ये काफी कमजोर हो चुका है, कमजोर स्थिति में है, जिसकी वजह से ये योग बन तो रहा है परंतु उतना अच्छा फल नहीं दे पाएगा। भावों का भी बड़ा महत्व होता है। अब जैसे ये बुधादित्य योग मकर वालों के लिए आय भाव में बनने जा रहा है, एकादश भाव में, तो यहाँ पर बड़ा अच्छा फल मिलता है, परंतु कुछ कमजोरियां भी हैं। अब जैसे एक ये प्रश्न कुछ लोगों के मन में होगा, जैसे अक्सर ये सुनने में आता है काफ़ी लोगों के, और आज का समय भी ऐसा कुछ है, और ऐसी गृह स्थितियाँ भी कई जन्म कुंडली में होती हैं, मांगलिक दोष। तो कई बार जब आप देखते हैं मांगलिक दोष भंग भी होता है, और कई सारे योग, चाहे राजयोग हो चाहे दुर्योग हो, कई बार वो भंग हो जाते हैं। तो हम क्या समझते हैं कि भाई मांगलिक दोष भंग हो गया, यानी कि कोई टेंशन नहीं। कभी भी कोई भी योग बने, चाहे राजयोग हो चाहे दुर्योग हो, अपना प्रभाव कुछ न कुछ देगा। हाँ, भंग हुआ है या समझ लीजिए कि किसी भी कारण से, जैसे कोई
राजयोग हो, ऐसा राजयोग हो जो शुभ ग्रहों से बन रहा हो और पाप मध्यत्व में यदि आ जाए तो कहीं ना कहीं योग कमजोर हो जाएगा। डिग्री वाइज ग्रह कमजोर हों, नक्षत्र के हिसाब से भी प्रभाव दिखता है तो उसमें कहीं कहीं कमी हो, और ग्रहों की दृष्टियां जो पड़ रही हों या किस भाव में बन रहा हो, ऐसी कई सारी स्थितियां, कौन कौन से चक्र में वो योग कितना कितना मजबूत हो, ग्रह कितने कितने मजबूत हैं, सभी चक्रों में देखना हो, खासकर नवमांस आदि में, तो बहुत सारी बातें होती हैं। हम इन बातों को किसी को देखते नहीं और हम ये समझ लेते हैं कि बस राजयोग भैया बना है, या तो हम वीडियो देखते हैं यूट्यूब, फेसबुक या इत्यादि कहीं भी और सुन लेते हैं कि ये ग्रह बैठते हैं एक साथ, या अन्य तरह से जैसे भी योग बनते हैं, बहुत सारे कई हैं। तो यदि हम चर्चा करें तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो समझ लीजिए कि योग कोई बन रहा, आपने सुना कि ये बड़ा राजयोग है, इससे ये होगा वो होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, या दुर्योग है, तो आपने सुन लिया, बस योग बना है, हम इसी भरोसे हैं। तो अब समझ लीजिए मेरे सामने एक जन्म कुंडली थी जिसमें बड़ा ही दिव्य गजकेसरी योग बना हुआ था, परंतु बस वही ऊपर से कहते हैं ना, देखने में बहुत चमकदार हीरा जैसे योग तो बना है भाई, बहुत बढ़िया, परंतु उसके जब आप अंदर जाएंगे तो पता चलेगा कि वो योग नहीं। कहते एक बांस होता है, जो बांस, एक बांस होता है बहुत मोटा होता है पर अंदर से खोखला, और एक होता है बांस पतला वाला जो कि अंदर से बहुत मजबूत। तो कई बार खोखला वाला जो बांस होता है वैसे भी योग बन जाते हैं। आपका समय गया होगा इसमें, परंतु ये बात बहुत सारे लोगों के काम में आ सकती है जो इस भ्रम में है कि हमारे कुंडली में राजयोग है तो बहुत खुश हैं पर कुछ हो नहीं रहा, और बहुत लोग की जन्म कुंडली में दुर्योग है, वो बड़े परेशान है बस यही सोच के, तो वो भी निश्चिंत हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि क्या प्रभाव में सूर्य देने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, ये जो सूर्य का परिवर्तन है कहीं न कहीं धन तो दिलाएगा, परंतु धन के साथ समस्याओं को भी दिलाने वाला होगा। आपको यात्रा करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी है। आप कोई रिसर्च वर्क करते हैं या कोई काम आपने स्टार्ट किया है, उसमें या तो आप सोच रहे हैं करने के लिए, उसमें रिसर्च कर रहे हैं क्या करना है, कैसे करना है, तो इन कामों में थोड़ा सा सावधानी रखिए, यहाँ पर असफलताएं हाथ लग सकती हैं। परंतु एक अच्छी बात जरूर है, अब क्योंकि देखिए यहाँ पर सूर्य का जो परिवर्तन है ये आपको धन दिलाने वाला होगा और कई सारे आपके काम भी बनाने वाला होगा। कई सारे ऐसे काम होंगे जो आप बहुत समय से प्रयास कर रहे होंगे, नहीं हो रहे थे, परंतु इसमें हो सकते हैं। खासकर ये 29 नवंबर से पहले, यानी 16 से लेकर 29-28 पकड़ लीजिए, तो 16 से 28 तारीख के बीच में ज़्यादा संभावनाएं देखी जाएंगी कि आपके काम बन सकते हैं। बाद में भी बन सकते हैं क्योंकि सूर्य अभी 1 महीने तक रहेंगे, परंतु उस समय जैसे मैंने बताया कि बुध अस्त हो चुके होंगे तो उसमें थोड़ा कमी आ जाती है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि में देखिए, बहुत आज के समय में तो बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, आए दिन नई नई चीज़ें इनमें सब होती रहती हैं। तो यदि इनसे आप पैसा कमाते हैं, इनसे संबंधित काम करते हैं, तो इसमें लाभ भी मिलेगा परंतु नुकसान होने की भी संभावना बन जाएगी, दोनों स्थितियाँ बनेगी। तो जो भी करना है तो बहुत सोच समझ के करना है, क्योंकि एक गलती आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है और एक गलती बड़ा लाभ दे सकता है, एक सही निर्णय आपको बड़ा लाभ दे सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको इन सब क्षेत्रों में सावधानी बरतनी है। सूर्य का ये परिवर्तन, एक बहुत अच्छी बात यह है कि समझ लीजिए कि आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जॉब करते हैं। तो यदि आप जॉब करते हैं और आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बॉस का हो, काम का हो, तो इसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलने वाली है। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा दबाव में होते हैं तो कई बार हम जानते हुए भी काम नहीं कर पाते हैं वैसा। तो ये जो सूर्य का परिवर्तन है तो कुछ लाभ दे रहा है पर समस्याएं भी दे रहा है। तो आपको थोड़ी सी सावधानी के साथ यदि आप आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए बढ़िया हो सकता है। अब रही बात उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के रूप में एक तो भगवान भुवन भास्कर की आराधना में जो भी जैसे भी कर सकते हैं आप सूर्य को अर्घ्य दीजिए, दिनचर्या को बढ़िया करिए, जल्दी उठिए, जल्दी सोइए, अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। परंतु इसमें साथ में आपको भैरव जी की आराधना करनी है।
भैरव जी की आराधना करेंगे, उससे आपका कल्याण होगा। भैरव जी की आराधना के विषय में ना पता हो तो फिर आप भगवान शिव की आराधना भी कर सकते हैं, तो इससे आपका कल्याण होगा। कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो सबसे पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण करिएगा, इसके बाद ही निर्णय लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।